अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज बच्चों का फ़र्स्ट डे ऑफ स्कूल था और थोड़ा सा हेक्टिक लगा क्योंकि रूटीन बहुत चेंज हो गई। बच्चे स्कूल गए हुए थे, फिर बच्चे स्कूल से वापस आए और वो सारा कुछ काम आपको पता है ढेर सारा इकट्ठा हो गया। खैर बच्चों को तो खाना वगैरह दे के मैंने सुला दिया है, बच्चे लेट गए हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि आज उनका फ़र्स्ट वर्किंग डे था। फ़र्स्ट वर्किंग डे आपको पता है बहुत हेक्टिक होता है, लाइक मदर्स के लिए तो होता ही होता है, बच्चों के लिए भी बहुत होता है। अब मैंने उन्हें खाना दे के कहा आप थोड़ी देर आराम करो। उसी देर में मैं किचन समेटती हूँ, बाकी छोटे छोटे काम करती हूँ, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालती हूँ। और अच्छा, मैंने आज आपको बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करना है क्योंकि मेरे बहुत प्यारे प्यारे मुझे कमेंट्स आते हैं, उसमें जब ये सब कहते हैं ना कि आपके व्लॉग का हमें इंतज़ार रहता है या आपका व्लॉग हमें बहुत अच्छा लगता है और आपकी बातें सुन के हमें बहुत ही जो है वो मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जब आप मेरी बातों से लर्न करते हैं, सीखते हैं या कोई अच्छा अपनी ज़िंदगी में उसको अडॉप्ट करते हैं और अच्छा सीखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद है आगे भी मैं इसी तरह कोशिश करती रहूँगी और आपके काम आएंगे मेरे व्लॉग्स इंशाल्लाह ताला। तो आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। टॉपिक ये है कि कभी भी अपने आप को मुरझाने मत दें, कभी भी अपने आप को स्ट्रेस में मत डालें, अपने आप को हमेशा फ्रेश रखें। आप कोई फ़ालतू नहीं है, आप बिल्कुल बेकार नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किन लोगों के लिए ज़रूरी है? सबसे पहले तो ये सोचें, आपके बच्चे, आपका घर, आपका शौहर, इन लोगों के लिए आप बहुत ज़रूरी हैं। आपने एक्टिव रहना है, रिलैक्स रहना है, पूरे तमाद रहना है। किन लोगों के लिए रहना है? अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए और अपनी ज़ात के लिए, अपनी सेल्फ़ के लिए। क्योंकि देखें, अगर आप एक्टिव नहीं हैं, आप स्ट्रेस में भरे हुए हैं, आप नेगेटिविटी में जा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत तंग करेंगी। कुछ चीज़ें जो थी वो मुझे काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब कर रही थी, तो मैंने सोचा इस बात पे ना मैं व्लॉग भी बनाऊँ। अच्छा, मैंने कल एक बड़ी प्यारी पोस्ट पढ़ी ना, उसमें ये था कि अपने आप को मुरझाने मत दें। उसमें बहुत ही प्यारी बातें थी। सच में कोई प्यारी बात सुने या पढ़ें या किसी की देखें ना, तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। और जब आप मोटिवेशन लेते हैं ना, इट मीन्स अभी आप ज़िंदा हैं, अभी आप में सीखने की पावर है, अभी आप लर्न कर रहे हैं। तो जब भी कोई अच्छी बात सुने, अगर आप लर्न करते हैं तो इट मीन्स यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, आप में पॉजिटिव एनर्जी है। तो पॉजिटिविटी के साथ आगे व्लॉग की तरफ चलते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर भी कर दें और अगर चैनल पे न्यू है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज का व्लॉग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले तो आपने अपने लिए करना क्या क्या है? आपने अपने लिए सबसे पहले ये सोचें कि अगर आप टॉक्सिक माहौल में रहते हैं या टॉक्सिक लोगों के दरमियान रहते हैं या ऐसे लोग हैं जो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो ड्रेन करते हैं, निकाल लेते हैं आप में से, तो आपने क्या करना है? अपने कुछ मामलात जो है ना ये वाले अल्लाह के सपोर्ट कर देने हैं। आपने बिल्कुल उस चीज़ से बरी ज़ुम्मा हो जाना है। आपने अपनी जितने भार हैं, जितनी तकलीफ़ें हैं, अल्लाह के सपोर्ट कर देनी है। अगर कोई इंसान आपको बहुत तकलीफ़ देता है, आपको हर्ट करता है और आप खलूस नीयत के साथ उसके साथ चले हैं ना, तो अपने ये मामलात अल्लाह के सपोर्ट कर दे और अल्लाह का फ़ैसला बहुत ही ज़्यादा इंसाफ वाला होता है और अल्लाह से ज़्यादा मुनसिफ ज़ात दुनिया में कोई नहीं है। और इसलिए अपने मामलात अल्लाह के सपोर्ट करें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? आप देखें कि आपके पास अगर ऐसे लोग हैं जो आपको हर वक्त कुछ ना कुछ टॉन्ट करते रहते हैं, आपको तकलीफ़ देते हैं, आपको हर्ट करते हैं, तो इट मीन्स दे आर टॉक्सिक पर्सनस। उनसे दूर हो जाएं। इट मीन्स कि वो आपकी अब एनर्जी ज़रूर ड्रेन करेंगे और ऐसे बंदे हासिद भी होते हैं, उन्हें आपसे जलन भी होती है और ऐसे लोगों की नज़र भी बहुत बुरी होती है। और हमेशा चलते फिरते जो है ना वो ज़रूर ऐसे कलमात पढ़ते रहा करें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि अल्लाह पाक हमें हर शर से, हर बुराई से, हर बुरी नज़र से, हर हादसे से हमें बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस पे वैसे मैंने ना पूरा एक डिटेल ब्लॉग बनाया हुआ है, नज़र बद से आप कैसे बच सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, हमें कुरान पाक से किस तरह मदद ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में हम कुरान पाक को, इन दुआओं को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उस व्लॉग को भी ज़रूर देखिएगा। वैसे बहुत से लोगों ने देखा है और माशाल्लाह से बहुत से लोग उन दुआओं को पढ़ते भी हैं और उनके लिए बहुत कारआमद और बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई हैं। आपने भी ज़रूर व्लॉग देखना है और उस पे अमल भी करना है। आप सब जब मुझे कमेंट करते हैं कि आपका घर बहुत प्यारा है, साफ़ सुथरा होता है, माशाल्लाह बच्चे आपके बहुत अच्छे हैं, आप हमेशा बताती हैं, नमाज़ भी पढ़ते हैं, देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इन पे मेहनत करनी पड़ती है और मैंने बहुत मेहनत की है। और जिस तरह से मैं कर रही होती हूँ, जो चीज़ें मैंने अडॉप्ट की हैं, जो मैंने सीखी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने घर को कैसे मेंटेन करना है। लाइक आज मेरे घर में मैंने बिल्कुल हेल्पर नहीं आए और पता था सब हेल्पर्स को कि आज बच्चों का फ़र्स्ट डे ऑफ स्कूल है और
سارے میرے ہیلپرز غائب ہو گئے. کسی کا کوئی ریزن ہے، خیر کسی کا کوئی ریزن ہے، لیکن میں نے تو بچوں کو مینٹین کرنا ہے نا، ان کو کھانا بھی دینا ہے، ان کا اگلے دن کے لیے تیاری بھی کرنی ہے، گھر کو بھی صاف ستھرا کرنا ہے، اور میں نے سارے کام کیے ہیں. اور تھک میں خیر بہت گئی تھی، لیکن پھر میں نے بلاگ بھی مس نہیں کیا. یہ کافی تقریباً ہو گئے ہیں 2-4 گھنٹے پہلے کا یہ ساری میری شوٹ ہے، تو میں نے کہا اس کے بعد میں وائس اوور کیا اور بلاگ اب آپ کے پاس ہے. تو سارا کچھ دیکھیں زندگی میں چلتا رہتا ہے، اسٹریس بھی آتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. لائک آج ہیلپر نہیں نا جب آئے اور بچوں کا تھا اسکول اور سارا کچھ تھا، تو میں ایک دفعہ تو بالکل نا پریشان ہو گئی. لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو اٹھایا کہ نہیں، اٹھ جاؤ عظمیٰ، اور جلدی سے سارے کام بھی تم نے دیکھنے ہیں، بچوں کو بھی دیکھنا ہے. بچوں کا فرسٹ ڈے آف اسکول ہے اور بچوں نے آتے ہی اتنی ڈھیر ساری باتیں بھی بتانی ہیں، اور مجھے پازیٹیو ہو کے ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے. اور اگر میری یہی چیزیں آ گئیں، اگر میں اپنے آپ کی انرجی ڈاؤن کر لیتی، اپنے آپ کو سوچوں میں لے جاتی کہ آج ہیلپرز کیوں نہیں آئے، فلاں نے کیوں کیا، مطلب لائک آپ کو پتہ ہے ہیلپر کچھ بھی ریزن دے کے چھٹی کر لیتے ہیں، تو ان کو نہیں انڈرسٹینڈ وہ کرتے کہ ہمارا کیا چل رہا ہوتا ہے سلسلہ. لیکن بہرحال زندگی ہے، زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی، سارا کچھ چلتا رہتا ہے. تو آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اسی طرح سیم آپ کی فیملی میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ٹاکسک ہوں گے، آپ کو سٹریس ڈالتے ہوں گے آپ کی باڈی پہ، آپ کو تنگ کرتے ہوں گے. تنگ کرنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس آ کے تنگ کرتے ہیں، ادھر ادھر گوسپ کی، آپ کے بارے میں کوئی بھی بات کی. انسان ہے، ہرٹ ہوتا ہے، بہت دکھی بھی ہوتا ہے. میں اکثر اوقات بہت دکھی ہو جاتی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوں، تو میں خود نہیں ہوتی اس چیز میں خود اس چیز میں آ جاتی ہوں. بہت میں ہوتی ہوں ڈی موٹیویٹ اور بہت تکلیف میں بھی چلی جاتی ہوں، لیکن میں اب کوشش کرتی ہوں کہ میں اس چیز سے جلدی جلدی نکل جاؤں. جتنی جلدی آپ اس چیز میں سے نکل جائیں گے نا، تو وہ آپ کے اعصاب کو، آپ کی باڈی کو کمزور نہیں کرے گا. ہوتا کیا تھا پہلے کہ میں نے چھوٹی سی بات لے کے نا دماغ میں ڈالی، اور وہ میرے سارا دن کام کرتے ہوئے میرے دماغ میں گھومتی رہنی، پھرتی رہنی. اور ہوتا کیا تھا، میرے سارے مسلز جو ہیں وہ پل ہو جانے، اور میں نے پھر الٹیمیٹلی بستر پہ لگ جانا. یہ میرے ساتھ لٹرلی ہوتا تھا، جو کہ میں آپ کو ہمیشہ منع کرتی ہوں کہ ان چیزوں سے نکل جائیں. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا. سفر کرنا ہے تو آپ کے بچوں نے کرنا ہے، سفر کرنا ہے تو آپ کے ہسبینڈ نے کرنا ہے، آپ کا گھر ڈسٹرب ہونا ہے، کسی کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑنا. میں کہتی ہوں ہمیشہ 100 میں سے میرے خیال سے 90% لوگوں کو تو فرق ہی نہیں پڑتا. جو 1% ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو فرق پڑتا ہے، وہ آپ کے ہسبینڈ، آپ کا بچے، آپ کا گھر ہے. اس کے علاوہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اپنے آپ کو بالکل کسی کے لیے مت مرجھانے دیں، کسی کے لیے مت اپنے آپ کو ویک ہونے دیں. اچھا، اکثر اوقات مجھے کامنٹس آتے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ بہت اچھے ہوں گے، سپورٹیو ہوں گے، فلاں ہوگا، یہ ہوگا. نو ڈاؤٹ، لیکن یہ کہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہماری کبھی بحث نہیں ہوتی، کسی بات پہ ہم لوگ اختلاف رائے نہیں رکھتے، یا ہم لوگ کسی بات پہ لڑائی نہیں کرتے. لڑائی کا ایک لفظ ہوتا ہے کہ جو بہت بڑا تصور کیا جاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اب میں کیا کرتی ہوں، اب میں اس جگہ کو چھوڑ دیتی ہوں، وہاں سے اٹھ جاتی ہوں، اپنے آپ کو کہیں اور بزی کر لیتی ہوں. لائک کچن میں چلی گئی، روم میں چلی گئی، اگر کوئی کام نہیں ہے نا تو میں روم میں جا کے ٹی وی آن کر لیتی ہوں، الگ سے بیٹھ جاتی ہوں، تاکہ یہ کہ انہیں بھی سوچنے کا ٹائم ملے اور مجھے بھی سوچنے کا ٹائم ملے. اور ہم ذرا تھوڑا سا جب ڈسٹنس کرتے ہیں نا، تو اس سے بہت سی چیزیں نا سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. سیم اسی طرح یہی میتھڈ آپ لوگ فیملی میں، رشتوں میں بھی اپلائی کریں. تھوڑا سا گیپ لے لیں، تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں. فوری جواب دینے سے بہت سے معاملات جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ آپ کو کوئی آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا ہوگا، یا آپ کو اختلافات نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن اگر آپ فوری جواب دیتے ہیں نا، تو جواب میں، ایکشن میں جو ہے نا وہ ریئیکشن بھی ہوتا ہے، دوسری طرف سے بھی جواب آئے گا، رشتے مزید سے مزید بگڑ جائیں گے اور آپ سٹریس میں آ جائیں گے. دیکھیں، رشتے بنانے میں ہمیں بہت ٹائم لگتا ہے، اور آج کے ٹائم میں کوئی یہ سوچتا نہیں ہے کہ رشتے بگاڑنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے. تو رشتوں کو بگاڑنے کی بجائے رشتوں کو سنواریں، رشتوں کو لے کے چلیں. اور رشتے میں بہت سے رشتے آ جاتے ہیں، جس میں ساس بہو کا، دیور جیٹ کا، جٹھانی اور دیورانی کا، مطلب ایسے رشتے ہیں جو کہ ہمیں ہمارے خون کے ہیں، ہمارے ہسبینڈ کے رشتے ہیں، ضروری رشتے ہیں، امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں، چچا، تایا، تائی، چاچی، دادا، دادی، نانا، نانی، ماموں، کتنے رشتے ہیں، خالہ. یہ وہ رشتے ہیں جو کہ ہمارے بچوں کے لیے بھی بہت اہم ہیں. اگر ان رشتوں کے ساتھ بچے چلیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، تو بچوں کی گرومنگ اچھی ہوگی. کہتے ہیں نا، جو بڑے رشتے بچے کے موجود ہوں، تو بچہ اس میں جب گرو کر رہا ہو، بڑا ہو رہا ہو، تو بچے میں زیادہ مضبوطی آتی ہے، اس کے کردار کی زیادہ مضبوطی ہوتی ہے. ہاں، ہو سکتا ہے کہ اکثر اوقات ایسے رشتے آپ کو لگ رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ 1% ایسا رشتے اچھے نہ بھی ہوں، تو تھوڑا سا نا گیپ کر لیں، تھوڑا سا فاصلہ کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ان کو بھی سوچنے کا ٹائم ملے گا، اور آپ کو بھی سوچنے کا ٹائم ملے گا، اور آپ بھی سٹریس میں نہیں جائیں گے، اور اگلا بھی سٹریس میں نہیں جائے. اور اگر معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں نا، تو اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کر دیں، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی منصف ہے. 2 باتیں جن پہ آپ نے ہمیشہ غور کرنا ہے کہ آپ کو کہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ تو نہیں آتا. اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے نا، اٹ مینز آپ سٹریس میں جا رہے ہیں.
उस चीज़ से निकलना शुरू करें। क्योंकि देखिए ना, जब हम स्ट्रेस में जाते हैं और छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लग जाते हैं तो होता क्या है कि हमारे बच्चे और हमारे हस्बैंड जो है ना वो सफ़र करते हैं, और हम ना चाहते हुए बच्चों का गुस्सा हस्बैंड पे निकाल देते हैं और हस्बैंड का गुस्सा जो है वो बच्चों पे निकाल देते हैं। देखिए जी, हस्बैंड के साथ तो हमारी ज़िंदगी गुजरी, उन्हें हमारे मजाज का समझ आ गया। बच्चे जो है वो ग्रोइंग एज में, अगर हम उनसे गुस्सा करेंगे, बच्चों की नेचर में भी वो गुस्सा जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप ये सोचेंगे ना बच्चे गुस्सा क्यों करने लग गए, बच्चा गुस्सा करता है माँ को देख के या वालिद को देख के। जब आप उसके साथ प्यार के साथ पेश आएंगे तो वो कभी भी आपके साथ गुस्सा नहीं करेगा। और फिर देखिए, हम उनका बचपन क्यों ख़राब कर रहे हैं, हमारी जो लाइफ में है प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस है, चीज़ें हैं, वो हम बच्चों में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। अपने आप को हम उस चीज़ से निकाल सकते हैं, ना कि हम अपनी तरह का एक और बंदा तैयार कर लें। मैं ये नहीं कहती कि औरत जो है वो स्ट्रेस में ही रहती है, बहुत सी औरतें हैं जो परेशानियों में भी होती हैं, तकलीफ़ में भी होती हैं, लेकिन वो कोशिश करती हैं कि हमारी तकलीफ़ जो है ना हम यहीं पे ख़त्म करें, अपने बच्चों में ना करें। क्योंकि बच्चों का बचपन है, उन्होंने अब बड़ा होना है और उन्होंने एक नया इंसान बन के दुनिया में आना है, और वही बच्चा जो माँ से सीखेगा, वालिद से सीखेगा, वो वैसा इंसान बनेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आपके अंदर गुस्सा है या किसी बात पर कोई तकलीफ़ है तो डिस्कस कर लें। हस्बैंड के बारे में है तो हस्बैंड से डिस्कस कर लें, किसी और रिश्ते के बारे में है तो टाइम थोड़ा दे के उस रिश्ते से ज़रूर बात करें। मैं ये नहीं कहती कि कभी बात ना करें, बात करने से बातें ख़त्म होती हैं, मसले हल होते हैं, सॉल्यूशंस निकलते हैं। सॉल्यूशन निकालें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, इन तकलीफ़ों में मत पड़ें, अपने आप को मुरझाने मत दें। जो औरत अपनी ज़ात को एक्टिव रखती है, पूरे एतमाद रखती है, रिलैक्स रखती है, वही अच्छी माँ बन के साबित होती है। और दुनिया में वही माएँ कामयाब हैं या वही औलादें कामयाब हैं जिनकी माएँ बहुत स्ट्रॉन्ग, एक्टिव, रिलैक्स और पूरे एतमाद औरतें होती हैं। फूलों की तरह खिलती रहें, मुस्कुराती रहें। और उम्मीद है आज का ब्लॉग आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।